ये ईब दया हुई परमात्मा की बच्चों आपके ऊपर, सत्कर मान लियो। आपको स्वयं शिक्षित करना पड़ा। अगर आप पहले शिक्षित हो जाते तो पहले बेईमान हो जाते। शिक्षा हमें बेईमान बनाती है, घना चतुर बनाती है। और समाज में रहने के लिए घनी चतुरता नहीं, अपनी नेक नीति और सभ्यता की ज्यादा आवश्यकता होती है। और इसने दोनों खत्म कर दी हमारी। छोटे छोटे बच्चे देखे कैसे वस्त्र पहन के चलेंगे और कैसे मांग मूंग पाड़ कर नू करते चले। ये कोई एक सभ्य समाज के रहने का और बसने का ढंग है। तो इसने बिगाड़ दिया अपने को। लेकिन परमात्मा को पता था इसने तो मैं संभाल लूंगा इस ज्ञान से। जो थोड़े बहुत ये बिगड़ेंगे तो इस ज्ञान से अपने आप सीधे हो जाएंगे। गलत ज्ञान से बच्चा बिगड़ जाता है, सही ज्ञान से सुधर जाता है। कब सपने में भी नहीं याद आऊंगी बकवाद इसके कभी, जब ये ज्ञान से रंगा जाएगा। तो इसलिए परमात्मा ने यह शिक्षा आपको देनी पड़ी। इसने बहुत गणा बखेड़ा तो कर दिया हमारे जी ने, कितना समाज बिगड़ दिया। कितना देख लो, लाज शर्म रही नहीं, छोटे बड़े की रही नहीं, बकवास चलती हैं। ये मोबाइल परमात्मा ने बनवाया आपके लिए, इंडिया टीवी आपके लिए बनवाए ताकि आप भक्ति करा करोगे। अब तो बकवाद कर रहे हो, फिर इनके अंदर केवल परमात्मा की चर्चा चला करेगी, नहीं तो ये टीवी फूट जाएंगे अपने आप ही, इनमें आग लगनी शुरू हो जाएगी। ये तो दिया इसलिए अनमोल रत्न आपको, ना आदमी बना के दिखाओ कंप्यूटर, ये इंटरनेट। ये तो गॉड गिवन माइंड है। और ये फूले पड़े साइंटिस्ट, यार गड्ढे थे साइंटिस्ट। 4 युग हो गए एक रेड में, एक रेड ढंका नहीं बना सके। 4-4 6-6 खच्चर जोड़ कर एक रत्न के सीटें अंडा करते थे। कहाँ थे इनके पास वो। अब दास का जन्म हुआ किसान परिवार के अंदर। फसल को निकालने के लिए एक छड़ा लाया करते, छड़ा यानी एक झाड़ काट के, और उसने उस गेर के वो सारा फसल गेहूं की मेरी भी रहेगी। तो गीता ज्ञान दाता के पास वो कंप्लीट कोर्स नहीं है जिससे जन्म मृत्यु उसकी कट सके और उसके उपासक की कट सके। स्पष्ट कर दिया। अब वो कहता है कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों ने खोज ले। तो इस विषय में आज तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास है, जिला हिसार, हरियाणा। अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो, एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूँ। दास पे लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूँ जब नियम में रहोगे तो। तो पुण्यात्माओं, बिना बताए पता कैसे चले। स्वयं परमात्मा आए थे, 120 वर्ष रह के चले गए। हम लाल की पहचान करना जानते नहीं, इस कारण से मार खाते रहे। और एक तो कहना होता है, विद प्रूफ प्रूव करूँगा कि इस विषय में किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी के पास समाधान नहीं, और कबीर जैसा भगवान नहीं, और इस परमात्मा के दास को जो प्राप्त है, कबीर परमात्मा का दिया हुआ ऐसा कोई ज्ञान नहीं। तो भ्रष्टाचार का नाश तो अब होगा। जैसे दास ये समाज तैयार कर रहा है, इन्हें जहर दिखाई देगा किसी की एक छोटी सी वस्तु भी। एक भक्त था, नवता जी 1500 रुपये पड़े पाए मैंने रास्ते में, और वो उठा के दान पात्र में डाल दिए। नहीं तो कौन डाल है, लोग तो तड़के बैठ जाए अपनी दुकाना में और ऑफिस में, कौन आवर उसने दुखी सुखी करके पैसे ले, नरा कोड खावे। तो एकदम परिवर्तन आवेगा, सच्चाई के साथ आवेगा। आत्मा स्वीकार नहीं करेगी इस विष को, और दूसरे कारण अपने ऊपर होगा। हम किसी से पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, या किसी के साथ वैसे धोखाधड़ी करते हैं, पैसे लेकर नहीं देते हैं, तो अगले जन्म में या तो उसका पशु बनेगा, ना फिर दामाद बन के लेकर जाएगा उसके पैसे। देखे पाछे के हाल हो रहा था, यो इतना दहेज देते हैं और खुश होकर देना पड़े। तो ये सब हमारे लेन देन के झगड़े हैं। और अब इस समय में परमात्मा की शरण में हमारे ये सब आपस के संस्कार अब खत्म कर दिए जाएंगे।
और आगे हम बढ़ावा को नहीं, तो हम इस